झांगरा साहब, किस तरीके से देख रहे हैं नितिन गडकरी के जो बेटा पर आरोप लगा था E20 पेट्रोल वाला मामला को लेकर के? अभी तक कुछ मामला खुलासा हुआ नहीं है, लगातार आरोप पर आरोप तो लगाए जा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, खुलासा हो चुका है। इस देश के अंदर जो ईंधन चोरी करने का जो तरीका था इनका, वो पूरे देश को पता लग चुका है। लेकिन सत्ता के अंदर जिस तरीके से ये बैठे हुए हैं, ये हर जगह पर डकैती डालने का काम करते हैं। तो हो सकता है समय लगेगा, और इसमें जो इन्होंने जो ईंधन का जो क्या बोलते हैं अपना E20 इथेनॉल वाला, इथेनॉल जो है, इसमें ये बहुत बड़ी एक साजिश है। और साजिश के तहत ही ये ऐसे प्रोपगंडे देश के अंदर फैलाए जाते हैं। जैसे पहले GST का लागू की, और उसके बाद में आज पूरे देश के अंदर ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हमने GST कम कर दी। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं देरी जरूर होगी इसमें, लेकिन बात बनेगी, ये हमारा मानना है। क्या लग नहीं रहा जिस तरीके से नितिन गडकरी जी का जो छवि था, पहले एकदम साफ सुथरा छवि के वो व्यक्ति थे, नेता थे, अब उन पर लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। इस्तीफा दे देना चाहिए उनको अपने पद से। देखिए, गरिमा तो यही कहती है, जब किसी के ऊपर आरोप लगे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये तो बहुत बड़ा आरोप है। इस आरोपों में तो भारतीय जनता पार्टी माहिर है कि कभी इस्तीफा देती नहीं है, और नितिन गडकरी भी उसी का एक पार्ट है। तो ये तो भारत की जनता को पता लग चुका है कि ये डकैती डाल करके सत्ता में आए हैं, और इसको लेकर के ने अब ये बात कहना कि भाई ये इस्तीफा देंगे, तो ये बेईमानी सी है, बचकानी सी है। जैसे मेन बेस जो होता है, उस बेस को ही अगर ये ख़त्म कर देते हैं। 1 लाख स्कूल यूपी के अंदर बंद हुए, और इन्हीं की सरकार है। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में 5000 स्कूल बंद हो गए, और अन्य राज्यों के अंदर तो क्या परिस्थिति होगी। तो जो सरकार की नीयत और नीति खराब हो, उससे तो साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये हेरा फेरी करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कोई इस देश का संसाधन ऐसा नहीं बचा है जो इन्होंने बेचा नहीं हो या बेचने की फिराक में नहीं। लेकिन नितिन गडकरी जी लगातार कह रहे हैं जो मेरे बेटे को फंसाने की साजिश, उनको बदनाम करने की साजिश, उनकी कंपनी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, वो भी पैसा दे करके। नहीं, जब सच्चाई कुछ तो होगी ना। ऐसा कौन लोग पैसा लगाएंगे और कौन वो करेंगे? कहीं ना कहीं ये आप लोगों ने ऐसा किया था कि दूसरे नेताओं को, पार्टियों को झूठे आरोप लगा करके, और बैकडोर से, फ्रंट पे नहीं किया, बैकडोर से जिस तरीके से इन्होंने पूरे इस देश को बनाने वाले लोगों को, इस देश के अंदर हर संसाधन पैदा करने वाले व्यक्तियों को किस तरीके से जो है ना भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके जो संसाधन बनाए थे उनको खत्म करने का प्रयास है। और आज तो 1 रुपए में जमीन अडानी अंबानी को मिलती है, लाखों पेड़ कटाए जा रहे हैं। तो ये तो सोचना पड़ेगा। नितिन गडकरी, अपनी आग को बुझाने का आप प्रयास ना करें। आप ये देखिए, देश में आप जिस सत्ता में बैठे हैं, आप जिनके साथ बैठे हैं, वहां पे क्या हो रहा है। आप इस समय इस्तीफा दें तो बेहतर होगा। नहीं, आप इस्तीफा मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान, यानी मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, JP नड्डा जी हो, जो बड़े हाई कमान है, ये लोग चुप है इन मामलों को लेकर। नहीं, वो तो चुप होंगे ना। जब घर में आग लगती है तो प्रयास तो यही रहता है कि हम खुद बच जाएं, जनता आके बुझा दे। तो उनका तो यही मानना है ना कि भाई जनता में थोड़ा बहुत रोष होगा, थोड़े बहुत दिन होगा और चुप हो जाएगा। और भारत के अंदर यही होता है, सीधा सीधा पता है इस देश के अंदर जी बहुत घालमेल चल रहा है। झांगरा साहब, अभी बिहार के पूर्णिया में मोदी जी गए हुए थे, वहां से एक तस्वीर वायरल हो रही है पप्पू यादव जी की, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी के काफिला पर पप्पू यादव को नहीं बैठने दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव को अपने पास बैठाया है प्रधानमंत्री मोदी जी। ये काफी वायरल हो रहा है, और वहां के जो BJP के नेता सब इसको जो है लगातार अपने ट्विटर हैंडल, X हैंडल से वायरल कर रहे हैं। देखिए, पहले तो पप्पू यादव खुद कह चुके हैं कि मेरे को किसी ने रोका नहीं। कन्हैया कुमार का भी बयान आ चुका है, उन्होंने भी कहा कि मेरे को किसी ने नहीं रोका है। तो ये जो प्रोपगंडा फैलाने वाले जो लोग हैं, जिनकी आप बात कर रहे हो, सत्ता में जो
बैठे हैं जो लगातार इस देश के तमाम संसाधनों को बेच रहे हैं, वो कोई भी प्रोपगंडा कहीं पर भी चला सकता है। एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से मंच पर जगह देनी होती है, तो वो जगह दी है। इसमें मतलब वो एक एजेंडा सेट करना चाहते हैं बिहार के अंदर, और वो एजेंडा सेट नहीं होगा। वहाँ जो जनता है, जनता के दिलों में पप्पू यादव जी बसते हैं। लगातार बाढ़ पीड़ितों का मामला हो या कोई दुख तकलीफ हो, तो साझा वो बैठ करके, जमीन पे बैठ के, तख्त पे बैठ के, चारपाई पे बैठ के आम जनता के साथ वो रहता। तो इसलिए उनको डर है कि हमारा नुकसान पप्पू यादव के हाथ कांग्रेस या आरजेडी जो ना कमान ना दे दे, उनका ज़्यादा उसका साथ ना ले ले, इसलिए वो ये प्रोपगंडा और जाल फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब से ये फोटो, जब से वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया के द्वारा, तब से लगातार ये केस लगाया जा रहा है जो इस बार चुनाव में बहुत बड़ा खेल हो सकता है। पप्पू यादव हो सकता है वो पलट ना जाए। नहीं, पप्पू यादव नहीं पलटेगा। पप्पू यादव को सारे खेलों का पता है। ये कितने बदमाश लोग हैं बीजेपी वाले, इनको सब जानते हैं। और जनता का साथ जो है वो पप्पू यादव के साथ है। बीजेपी से वहाँ मन भर चुका है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं। तो इसीलिए वहाँ पे आज बहुत जो ना एक अलग तरह की हवा चल रही है। हम खुद पटना गए, हमने हालात को देखा है और किस तरीके से क्रेज। ये तो देखिए, पहले भी वहाँ सरकार आरजेडी की बनी थी, यूपी में भी वहाँ पे अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, कोई दौरा नहीं है। लेकिन इन्होंने जितनी हेराफेरी करनी थी, जितनी गुंडागर्दी करनी थी, सारी सीमाएं नांगी है। और उसी का नतीजा है ये दोबारा से ऐसा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन वहाँ बिहार के लोग जो है सचेत हैं, और पार्टियां भी राजनीतिक वो भी सचेत हैं। तो इसलिए वहाँ पे अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। हेरा फेरी करके ये लगातार धीरे धीरे, हम ईवीएम का मुद्दा उठाते रहे और इन्होंने इधर से वोट चोरी का चुनाव आयोग से माध्यम से दूसरा तरीका अपनाया, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों से भी चूक हुई है। लेकिन अब जो है इनका गिरेबान में हमारा हाथ जा चुका है। अब कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, सुपड़ा साफ देश से बीजेपी का होगा। लेकिन ये बात सच है ना, पप्पू यादव की बेइज्जती बार बार इंडिया अलायंस में या उनके मंचों पर होती हुई नजर आ रही है तस्वीरों के माध्यम से। नहीं, कहीं इंडिया अलायंस की तरफ से कौन कह रहा है ये बात? पप्पू यादव की बात अगर हम मान ले, जब स्वयं वो कह रहे हैं, तो हम ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता है। वो एमपी हैं, कई बार के एमपी हैं, निर्दलीय एमपी बढ़ते हैं, किसी पार्टी के किसी खैरात पे वो पार्लियामेंट नहीं आते हैं। और उन जैसे नेता इस देश के अंदर अगर हो, तो शायद हो सकता है बहुत बड़ा एक अच्छी हवा चले, सबको नौकरी, सबको रोजगार, सबको शिक्षा। जो मेन बेस जो चीज़ है वो होनी जरूरी। नहीं, अब एक छवि बनती हुई दिखाई दे रही है जो अंदर खाने नाराज चल रहे हैं, अंदर खाने जो है टूट फूट मची हुई है पार्टियों में, अपने पार्टी यानी कि इंडिया अलायंस में। ये एक माहौल क्रिएट करने का बीजेपी के पास एक हथकंडा है और कुछ नहीं है। पप्पू यादव आज का कोई नया नेता नहीं है, बहुत पुराना नेता है। आने वाले समय में क्या होगा बिहार में? बिहार में होगा, वहाँ गठबंधन या कांग्रेस और आरजेडी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी, रोकने वाला। मुख्यमंत्री चेहरा साफ राहुल गांधी खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव साफ कर देते हैं। राहुल गांधी को एक जो काम कर रहे हैं ना, मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके IT सेल है, वो राहुल गांधी पे सारी जिम्मेवारी छोड़ रखी है। भाई वहाँ राहुल गांधी के अलावा अगर ये कार्यकर्ता जमीन पे उतर जाएं इनके, तो एक तरफा जो है इलेक्शन हो जाए। तो कांग्रेस में खाली राहुल गांधी काम कर रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर हो रही है। कार्यकर्ता जो हैं, हमने देखा कोई इतने मुद्दे सत्ता पलटेगी, बिल्कुल सत्ता पलटेगी, बिहार के अंदर सत्ता पलटेगी।